राजू एक अपाहिज लड़का था जो अपने वालिद किशोर के साथ रहता था और उसके वालिद किशोर एक कोयले की खान में काम किया करते थे। उसी से वो अपने घर का गुजारा किया करते थे। राजू को परिंदों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो उनके साथ अक्सर गुफ्तगू किया करता था। अब्बा, आप कोयले में इतने काले हो जाते हो कि पहचान में ही नहीं आते हो कि आप मेरे अब्बू जान हो। हाँ बेटा, मैं तेरा अब्बू जान ही हूँ। अब तो कोयले में काम करते करते मेरा रंग भी मुस्तकिल स्याह हो गया है। अब तू यकीन कर या ना कर। अब्बा, आप इतनी मेहनत करते हो, पूरे दिन कोयले की खान में कोयला तोड़ते रहते हो, और एक मैं हूँ जो आप पर बोझ बना हुआ हूँ। अगर मैं एक पैर से अपाहिज न होता तो आपको कोयले के खान में कभी काम न करने देता। बेटा, तू मेरे ऊपर बोझ नहीं बल्कि मेरी ताकत है। तुझको देखकर तो मैं जीता हूँ, तेरे सिवा मेरा है ही कौन। किशोर राजू दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राजू अपनी बैसाखी की मदद से कस्बे में घूमने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है जो राजू की हालात को देखकर उस पे तरस खाता है। बेटा, तुम इस बैसाखी की मदद से किस तरह से चल पा रहे हो? ये तो टूटी हुई है। अगर ये जरा सी भी टूट गई तो तुम मुंह के बल गिर जाओगे। बाबा, मेरे पास नई बैसाखी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे अब्बू कोयले के खान में काम करते हैं। रात दिन कोयला तोड़कर जो पैसा कमाते हैं वो 2 वक्त की रोटी में ही खत्म हो जाता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक नई बैसाखी खरीद सकूं, और ना मेरे पास इतनी हिम्मत है कि अपने अब्बा से नई बैसाखी खरीदने के लिए कहूं। बेटा, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा। कहाँ पर बाबा? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मेरी सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा? मुझ पर यकीन करो और चलो मेरे साथ। भिखारी राजू को जंगल की जानिब ले जाता है जहाँ पर एक पहाड़ की जानिब एक सुनहरी सीढ़ी पहाड़ के ऊपर जा रही होती है। राजू उस सुनहरी सीढ़ी को देखकर हैरत में पड़ जाता है और भिखारी से कहता है, बाबा, ये क्या? ये तो एक सुनहरी सीढ़ी है। ऐसी सीढ़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी। आखिर इतना सारा सोना किसी ने एक सीढ़ी बनाने में क्यों जाया कर दिया? अरे बेटा, ये एक जादुई सीढ़ी है। इस पर चलने से तुम्हें कुछ सोना मिलेगा। जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते जाओगे सोने की तादाद बढ़ती जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सोना ले लो। मेरे तो किसी काम का नहीं। मैं तो रोज भीख मांगता हूँ और जो मिलता है खा लेता हूँ। मेरे आगे पीछे कोई है भी नहीं। आज तक सोना देखा नहीं तो क्या मैं इस पर चलूंगा? या खुदा, अगर इस सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो कितनी गंदी हो जाएगी और सारा सोना मेरे पैरों के नीचे आ जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस पर चलूं या फिर इसे निहारता रहूं। इसकी चमक से तो मेरी आंखें ही चुंधिया गई हैं। सोच लो बेटा, तुम्हें ये सोचना है कि ये सोना तुम्हें चाहिए या नहीं। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मैं पास के दरिया से पानी पी कर आता हूँ। भिखारी पास की दरिया से पानी पीने चला जाता है। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है और वो राजू से कहती है, राजू, तुम एक नेक इंसान हो। तुमने बहुत बार हम परिंदों की मदद भी की है और हमें दाना भी खिलाया है। तुम्हारे इस सलूक से हम सारे परिंदे बेहद खुश हैं और हम परिंदों का ख्याल ये है कि तुम्हें इस भिखारी के झांसे से बचाया जाए। कैसा झांसा? आखिर ये भिखारी मुझे कैसा झांसा दे सकता है? राजू, ये सुनहरी सीढ़ी एक जादुई सीढ़ी है। इस पर जो पहला कदम रखेगा वो राख हो जाएगा। इसी वजह से ये भिखारी तुम्हें पहले जाने के लिए कह रहा है। अगर तुम पहले नहीं जाओगे फिर भी ये तुम्हारे जाने के लिए तुम्हें मनाता ही रहेगा, जिसकी वजह से तुम राख हो जाओगे और सारा सोना ये हासिल कर लेगा। तो ये बात है, इसके तो मैं मजा चखाता हूँ। मैं वही सोच रहा था कि आखिर इस सोने की जरूरत तो इस भिखारी को है और ये मुझे सोना लेने के लिए क्यों कह रहा है। अब बात समझ में आई। अब मैं इसके लालच में नहीं आऊंगा और ये सोना मैं खुद ही हासिल करूंगा।
राजू चिड़िया की बात मान लेता है और भिखारी के आने का इंतजार करता है। जब भिखारी आ जाता है और सीढ़ी पर चलने के लिए कहता है तो राजू उससे कहता है, बाबा मैं तो एक पैर से अपाहिज हूँ और बैसाखी की मदद से चलता हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो तो मैं बगैर बैसाखी की मदद से उस सीढ़ी पर पहुँच जाऊंगा, क्योंकि बैसाखी कभी भी टूट सकती है और अगर बैसाखी टूट गई तो मैं सारा सोना लेकर गिर जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। राजू भिखारी की मदद से सुनहरी सीढ़ी की जानिब चल पड़ता है और जैसे ही वो सीढ़ी के करीब जाता है राजू उस भिखारी को जोर का धक्का देता है, जिसकी वजह से भिखारी का पहला पैर उस सीढ़ी पर पड़ जाता है और वो वहीं राख हो जाता है। अब राजू चिड़िया की मदद से उस सुनहरी सीढ़ी से बहुत सारा सोना हासिल कर लेता है। चिड़िया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब हम अच्छी जिंदगी जिएंगे और मेरे अब्बा को कोयले की खान में अपना रंग स्याह करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको अपने रंग की बहुत फिक्र होती है। राजू, तुम बहुत नेक इंसान हो। इस सोने के असली हकदार तुम ही थे और तुम्हें ये सोना मिल गया। अब तुम इस सोने से सबकी मदद करो जिस तरह से तुम हमारी मदद करते हो। हाँ हाँ, तुम सही फरमा रही हो। तुम्हें भी तो आए दिन मदद की जरूरत पड़ती है। तुम जख्मी होते रहती हो और तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए एक परिंदों का अस्पताल बनवाऊंगा जिसमें तुम्हारी देखरेख हो सके। राजू, तुम्हारे ख्यालात बहुत नेक है कि तुमने हमारे लिए अस्पताल बनवाने की सोची। हर कोई ये नहीं सोच सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरूरत पड़ने पर हमारा तुम्हारी वजह से इलाज मुमकिन हो सकेगा। चिड़िया राजू से ये कहकर उड़ जाती है और राजू उस सोने से एक शानदार जिंदगी जीता है और साथ ही साथ सबकी मदद करता है। इसके अलावा परिंदों के लिए वो एक अस्पताल भी तामीर करवाता है जिसमें परिंदों का इलाज हो सके और बहुत सारे नेक काम करता हुआ जिंदगी बसर करता है। राजू एक अपाहिज लड़का था जो अपने वालिद किशोर के साथ रहता था और उसके वालिद किशोर एक कोयले की खान में काम किया करते थे। उसी से वो अपने घर का गुजारा किया करते थे। राजू को परिंदों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। वो उनके साथ अक्सर गुफ्तगू किया करता था। अब्बा, आप कोयले में इतने काले हो जाते हो कि पहचान में ही नहीं आते हो कि आप मेरे अब्बू जान हो। हाँ बेटा, मैं तेरा अब्बू जान ही हूँ। अब तो कोयले में काम करते करते मेरा रंग भी मुस्तकिल स्याह हो गया है। अब तू यकीन कर या ना कर। अब्बा, आप इतनी मेहनत करते हो, पूरे दिन कोयले की खान में कोयला तोड़ते रहते हो और एक मैं हूँ जो आप पर बोझ बना हुआ हूँ। अगर मैं एक पैर से अपाहिज न होता तो आपको कोयले की खान में कभी काम न करने देता। बेटा, तू मेरे ऊपर बोझ नहीं बल्कि मेरी ताकत है। तुझको देखकर तो मैं जीता हूँ। तेरे सिवा मेरा है ही कौन। किशोर राजू दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। राजू अपनी बैसाखी की मदद से कस्बे में घूमने के लिए चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक भिखारी मिलता है जो राजू की हालात को देखकर उस पे तरस खाता है। बेटा, तुम इस बैसाखी की मदद से किस तरह से चल पा रहे हो? ये तो टूटी हुई है। अगर ये जरा सी भी टूट गई तो तुम मुंह के बल गिर जाओगे। बाबा, मेरे पास नई बैसाखी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरे अब्बू कोयले के खान में काम करते हैं। रात दिन कोयला तोड़कर जो पैसा कमाते हैं वो 2 वक्त की रोटी में ही खत्म हो जाता है। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एक नई बैसाखी खरीद सकूं, और ना मेरे पास इतनी हिम्मत है कि अपने अब्बा से नई बैसाखी खरीदने के लिए कहूं। बेटा, मुझे तुम पर बहुत तरस आ रहा है। चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर तुम्हारी सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा। कहाँ पर बाबा? ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर मेरी सारी परेशानियों का हल मिल जाएगा? मुझ पर यकीन करो और चलो मेरे साथ। भिखारी राजू को जंगल की जानिब ले जाता है जहाँ पर एक पहाड़ की जानिब एक सुनहरी सीढ़ी पहाड़ के ऊपर जा रही होती है। राजू उस सुनहरी सीढ़ी को देखकर हैरत में पड़ जाता है और भिखारी से कहता है, बाबा, ये क्या?
ये तो एक सुनहरी सीढ़ी है। ऐसी सीढ़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी। आखिर इतना सारा सोना किसी ने एक सीढ़ी बनाने में क्यों जाया कर दिया? अरे बेटा, ये एक जादुई सीढ़ी है। इस पर चलने से तुम्हें कुछ सोना मिलेगा। जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते जाओगे, सोने की तादाद बढ़ती जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तुम ये सोना ले लो। मेरे तो किसी काम का नहीं। मैं तो रोज भीख मांगता हूँ और जो मिलता है खा लेता हूँ। मेरे आगे पीछे कोई है भी नहीं। आज तक सोना देखा नहीं, तो क्या मैं इस पर चलूंगा? या खुदा, अगर इस सीढ़ी पर मैंने कदम रखा तो कितनी गंदी हो जाएगी और सारा सोना मेरे पैरों के नीचे आ जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि इस पर चलूं या फिर इसे निहारता रहूं। इसकी चमक से तो मेरी आंखें ही चुंधिया गई हैं। सोच लो बेटा, तुम्हें ये सोचना है कि ये सोना तुम्हें चाहिए या नहीं। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मैं पास के दरिया से पानी पी कर आता हूँ। भिखारी पास की दरिया से पानी पीने चला जाता है। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है और वो राजू से कहती है, राजू, तुम एक नेक इंसान हो। तुमने बहुत बार हम परिंदों की मदद भी की है और हमें दाना भी खिलाया है। तुम्हारे इस सलूक से हम सारे परिंदे बेहद खुश हैं और हम परिंदों का ख्याल ये है कि तुम्हें इस भिखारी के झांसे से बचाया जाए। कैसा झांसा? आखिर ये भिखारी मुझे कैसा झांसा दे सकता है? राजू, ये सुनहरी सीढ़ी एक जादुई सीढ़ी है। इस पर जो पहला कदम रखेगा वो राख हो जाएगा। इसी वजह से ये भिखारी तुम्हें पहले जाने के लिए कह रहा है। अगर तुम पहले नहीं जाओगे, फिर भी ये तुम्हारे जाने के लिए तुम्हें मनाता ही रहेगा, जिसकी वजह से तुम राख हो जाओगे और सारा सोना ये हासिल कर लेगा। तो ये बात है, इसके तो मैं मजा चखाता हूँ। मैं वही सोच रहा था कि आखिर इस सोने की जरूरत तो इस भिखारी को है और ये मुझे सोना लेने के लिए क्यों कह रहा है। अब बात समझ में आई। अब मैं इसके लालच में नहीं आऊंगा और ये सोना मैं खुद ही हासिल करूंगा। राजू चिड़िया की बात मान लेता है और भिखारी के आने का इंतजार करता है। जब भिखारी आ जाता है और सीढ़ी पर चलने के लिए कहता है, तो राजू उससे कहता है, बाबा, मैं तो एक पैर से अपाहिज हूँ और बैसाखी की मदद से चलता हूँ। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर चलो तो मैं बगैर बैसाखी की मदद से उस सीढ़ी पर पहुँच जाऊंगा, क्योंकि बैसाखी कभी भी टूट सकती है और अगर बैसाखी टूट गई तो मैं सारा सोना लेकर गिर जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। राजू भिखारी की मदद से सुनहरी सीढ़ी की जानिब चल पड़ता है और जैसे ही वो सीढ़ी के करीब जाता है, राजू उस भिखारी को जोर का धक्का देता है, जिसकी वजह से भिखारी का पहला पैर उस सीढ़ी पर पड़ जाता है और वो वहीं राख हो जाता है। अब राजू चिड़िया की मदद से उस सुनहरी सीढ़ी से बहुत सारा सोना हासिल कर लेता है। चिड़िया, तुमने मेरी बहुत मदद की है। अब मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। अब हम अच्छी जिंदगी जिएंगे और मेरे अब्बा को कोयले की खान में अपना रंग स्याह करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको अपने रंग की बहुत फिक्र होती है। राजू, तुम बहुत नेक इंसान हो। इस सोने के असली हकदार तुम ही थे और तुम्हें ये सोना मिल गया। अब तुम इस सोने से सबकी मदद करो, जिस तरह से तुम हमारी मदद करते हो। हाँ हाँ, तुम सही फरमा रही हो। तुम्हें भी तो आए दिन मदद की जरूरत पड़ती है। तुम जख्मी होते रहती हो और तुम्हें कोई देखने वाला नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए एक परिंदों का अस्पताल बनवाऊंगा जिसमें तुम्हारी देखरेख हो सके। राजू, तुम्हारे ख्यालात बहुत नेक है कि तुमने हमारे लिए अस्पताल बनवाने की सोची। हर कोई ये नहीं सोच सकता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरूरत पड़ने पर हमारा तुम्हारी वजह से इलाज मुमकिन हो सकेगा। चिड़िया राजू से ये कहकर उड़ जाती है और राजू उस सोने से एक शानदार जिंदगी जीता है और साथ ही साथ सबकी मदद करता है। इसके अलावा परिंदों के लिए वो एक अस्पताल भी तामीर करवाता है जिसमें परिंदों का इलाज हो सके और बहुत सारे नेक काम करता हुआ जिंदगी बसर करता है।